नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खुशी वॉइस पर। दोस्तों, अब तक आपने फोर्थ ग्रेड वैकेंसी का फॉर्म अगर फिल नहीं किया है, तो आइए हमारे साथ हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह घर बैठे मोबाइल से ही अपना फॉर्म आसानी से फोर्थ ग्रेड का फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करना है। अगर आपके पास पहले से एसएसओ आईडी या पासवर्ड है तो आप लॉगिन कीजिए, और अगर आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है तो आप यहाँ पे रजिस्टर हियर पर क्लिक करके सिंपली आप अपनी एसएसओ आईडी अकाउंट बना सकते हैं। उसके लिए अगर लॉगिन करना है, आपके पास पहले से एसएसओ आईडी है, तो आप अपना एसएसओ आईडी और पासवर्ड डालिए और लॉगिन कर लीजिए। और अगर आप भूल गए हैं तो नीचे आपको फॉरगेट का बटन दे रखा है, आप वहां से फॉरगेट कर सकते हैं। और अगर एसएसओ आईडी नहीं है, रजिस्टर करना है, तो आपके पास जन आधार कार्ड है, तो आप जन आधार कार्ड से रजिस्टर्ड कर लीजिए। और अगर जन आधार कार्ड नहीं है तो आप सिंपली गूगल आईडी से एसएसओ अकाउंट अपना बना सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके बाद में जब आपको ये ग्रीन कलर में दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपका ओके है, एसएसओ आईडी रेडी हो चुकी है। और अगर यहाँ पे रेड दिखाई दे तो समझिए कि कुछ चेंजेस करना है, तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करने के लिए स्पेशल कैरेक्टर्स, अल्फाबेटिक नंबर्स, ये और जैसे @ हैशटैग, इस तरह से आप शामिल करके अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और नीचे आपको एग्जांपल दे रखा है। तो आपको पासवर्ड बनाने के बाद में कंफर्म पासवर्ड यानी कि एक बार और दो बार पासवर्ड फिल करना है। उसके बाद में आपको इस पर क्लिक करना है, तो आपकी एसएसओ आईडी खुल जाएगी। फिर उसी एसएसओ आईडी को डाल के और नीचे पासवर्ड का ऑप्शन डाल के आपकी एसएसओ आईडी ओपन हो जाएगी। एसएसओ आईडी ओपन हो जाने के बाद में ये रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आपको क्लिक करना है। रिक्वायरमेंट पोर्टल पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको फोर्थ ग्रेड में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी फोर्थ ग्रेड ऑप्शन पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद में हमने पहले से कर रखा था तो इसलिए माय रिक्वायरमेंट सेक्शन पे हम डायरेक्ट गए, और यहाँ पे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपका हमने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले से हम कर चुके हैं, लेकिन अगर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कंप्लीट है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अपनी बेसिक डिटेल डाल सकते हैं। और उसके बाद में आपको यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, वो पेमेंट डाल सकते हैं। और अगर आपने ये ओटीआर पहले से कर रखा है तो यहाँ पे आप अपनी रिसिप्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने अपनी फोटो या शपथ पत्र इसमें ओटीआर में अपलोड नहीं किया है, लाइव फोटो या शपथ पत्र जो, तो आप इसमें री केवाईसी का ऑप्शन आएगा ओटीआर में, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, आपने ओटीआर पहले से कर रखा है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं किया है तो आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। आपको ओटीआर करने के बाद में ये आपकी यहाँ पे आपको, आप राजस्थान के निवासी हैं, आपकी कैटेगरी आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेनी है कि आप स्पेशली एबल है, ये सब चेक करके आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है। इससे आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में री केवाईसी का ऑप्शन आएगा, तो उसे आप कर सकते हैं। नीचे री केवाईसी का ऑप्शन दे रखा है, वहां पे आपको सिंपली क्लिक करना है। वहां पे क्लिक करने के बाद में आपको अपनी लाइव फोटो ऐड करनी है। ये यहाँ पे आप अपनी लाइव फोटो ऐड कर सकते हैं। जब तक फोटो क्लियर ना दिखे आप उसे एडिट करके दोबारा अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में हैंड राइटन डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्म में। तो उसके लिए आपको यहाँ से सिंपली फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और अपने पास पहले से प्रिंट करवा के आपको रख लेना है। और उसको स्कैन करके उस पे हिंदी में जो लिखा हुआ होगा वो आपको हिंदी में लिखना है, और नीचे इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो सेम टू सेम आपको नीचे इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद में आपको अपना एसएसओ आईडी नंबर वहां पे डालना होगा कि आपका एसएसओ आईडी नंबर क्या है। उसके अलावा जो आपका ओटीआर नंबर है वो वहां पे आपको फिल करना होगा और अपने साइन करने होंगे। अपना सिग्नेचर करने के बाद मिल जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह का फॉर्म, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख लीजिए। तो उसके बाद में उसका प्रिंट करवा के ये आप हिंदी में यहाँ पे आप
जो दे रखा है फॉर्मेट, इसको लिख सकते हैं और नीचे इंग्लिश में दे रखा है, यहाँ पे इंग्लिश में लीजिए, यहाँ पे अपना साइन कीजिए और एसएसओ आईडी डालिए और ओटीआर नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद में आपको इसे स्कैन करके उसमें अपलोड कर देना है पीडीएफ फॉर्म के रूप में। उसके बाद में आप वापस से माय रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आ जाएंगे और वहां पे आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद में ये अप्लाई नाउ का बटन दे रखा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी फर्स्ट जो बेसिक डिटेल है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है। पर्सनल डिटेल में जैसे कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं, तो आप अपनी कैटेगरी डाल दीजिए अपने हिसाब से। आप किसी विशेष श्रेणी में आते हैं तो उसके लिए आपको डालना है, और अगर नहीं आते हैं तो आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है। कौन से रिलीजन से है आप, जो भी जिस भी रिलीजन से हो उसको आपको फिल करना है। उसके बाद में आप ये अनुसूचित क्षेत्र से हो या नहीं हो, या आपको नहीं हो तो आपको नो कर देना है और हो तो आपको यस कर देना है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस में जो भी आपका एरिया है, आसपास का जो भी है, आप जिस शहर से हो, जिस गांव से हो, आपका जो भी जिला है और आपके जो फोन नंबर है और वहाँ का जो पिन कोड नंबर है वो डालना है, चेक कर लेना है और फिर इस पे यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपकी पर्सनल डिटेल फिल हो जाएगी। फिर आएंगे हम क्वालिफिकेशन डिटेल, इससे आपकी बेसिक डिटेल फिल हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो या आप स्पेशल कैटेगरी में हो तो वो सब आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर नहीं है या आपने यहाँ पे कोई छूट ली है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में थर्ड ऑप्शन आएगा माई रिक्वायर क्वालिफिकेशन के लिए। तो उसमें आप अपने वैसे तो आप 10th की डिटेल डाल सकते हो, और अगर 10th से ज़्यादा आपने पढ़ाई कर रखी है, 12th हो, बीए हो, एमए हो या कुछ भी हो, आपके पास कोई डिप्लोमा हो, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपने ओटीआर करते वक्त डाला है तब तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, और अगर आपने ओटीआर करते वक्त नहीं डाला है तो आप इसे अभी भी अपनी ये क्वालिफिकेशन डिटेल जो है आप इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, जो कि आप जिसकी साइज 50 केबी से 100 केबी तक होनी चाहिए, जो कि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और सिग्नेचर भी क्लियर सफेद पेपर पे किया हुआ सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको परफॉर्मेंस लेनी है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा लोगे, सेकंड नंबर पे कौन सा लोगे और थर्ड नंबर पे आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, किस जगह पे किस में चाहिए, तो वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से फिल कर सकते हो। और अगर आप फर्स्ट नंबर पे ये गवर्नमेंट सेक्रेटरी यानी शासन सचिवालय जो कि जयपुर में है, उसके बाद वो आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस फिल करने के बाद में आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद में यहाँ पे पूरा फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। इसमें आपको एक बार इसका रिव्यू कर लीजिए कि आपने सारी डिटेल सही से भरी है या नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ गलती है, कुछ मिस्टेक है, उसे ठीक करनी है, तो आप अपडेट पे क्लिक कीजिए, वरना आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिए। ओटीपी डालने के बाद में आपके पास फॉर्म सबमिट हो जाएगा आपका कंप्लीटली, और आपको वहां पे कोने में प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। वहां पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को प्रिंट करवा के पीडीएफ के रूप में या तो अपने पास फोन में सेव कर लीजिए, और चाहे तो आप प्रिंट निकलवा के अपने पास सेव रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप घर बैठे आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कोई परेशानी आती है फॉर्म फिल करने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।